हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो, उसके नाम की महिमा करो, क्योंकि उसका नाम महिमा के योग्य है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रिय भाई बंधु, आप सभी को मेरा सलाम, जय मसीह। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित हैं, अच्छे हैं। एक बार फिर से मैं अपनी ऑडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। मैं सभी को एक बार फिर से जय मसीह कहता हूं। आज का मेरा विषय है कि छोटी जात वाले ही क्यों यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं या मानते हैं। ये सब बातों को जानने के लिए हम एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं। कुछ इमेजें हैं, ज़रूर आप मेरे वीडियो को देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। इससे पहले मैं एक आपसे प्रश्न ज़रूर करूँगा। वो प्रश्न है कि एक डॉक्टर किसके लिए आता है। चलिए हम इसी प्रश्न के साथ आज के इस विषय को हम शुरू करते हैं। छोटी जात वाले ही क्यों मसीह को ग्रहण करते हैं या ईसाई बनते हैं या कहे कि क्रिश्चियन बनते हैं। तो हम यहाँ तक समझते हैं कि छोटे जात के जो लोग होते हैं, जिनको ग्रंथों में या अन्य अन्य किताबों में अन्य अन्य लोगों के द्वारा उन्हें क्षुद्र कहा गया है, उन लोगों को देखा जाए तो उनमें सफाई बहुत कम होती है, वो समझदारी बहुत कम होती है और उनमें कोई एडुकेटेड नहीं होता है। बहुत कम पढ़ा लिखा लोग होते हैं, कोई पढ़ा लिखा ही नहीं होता है। तो ये सब समस्याओं को देखते हुए हमने एक वीडियो बनाया है। समझने का कोशिश कीजिएगा कि छोटे जात वालों से ही क्यों लोग ईसाई बनते हैं या क्रिश्चियन बनते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी का बच्चा उसके नाक से नेटा बहता हुआ हो, उसके घाव खुजली हुआ हो, उसके बाल गंदे हो, उसके कपड़े गंदे हो, उसका इमेज गंदा हो, तो एक हाई फाई कोट पैंट वाला परफ्यूम लगाया एक व्यक्ति क्या उस बच्चे के पास जा सकता है या क्या ऐसे मनुष्य के पास वो जा सकता है? 100% में से 80% लोग उस मनुष्य के पास नहीं जा सकते हैं, ना ही उसको छू सकते हैं, क्योंकि उसे पता है कि ये मनुष्य गंदा है, मैला है। भारत में अंदर थोड़ा जातिवाद ज़्यादा है। यहाँ जातिवाद को लेकर चर्चाएं बहुत होती है, पर हम वैसे चर्चाओं में नहीं उलझेंगे, नहीं हम उलझना चाहते हैं और नहीं उन बातों को करना चाहते हैं। हमारा मकसद एक ही है, आपको मोटिवेट करना कि कोई भी जाति हो या कोई भी धर्म हो, हमारे लिए ये सब कुछ नहीं है। यदि हम परमेश्वर को समझते हैं तो परमेश्वर की नज़र से हम सभी को एक बराबर देखें। जैसे परमेश्वर ने सूर्य को उदय किया है आसमान में और सूर्य किसी का जात पात पूछकर उसके ऊपर धूप नहीं डालता, वैसे ही हम भी मनुष्य सूर्य की तरह बनने की कोशिश करें। कुछ लोग सूर्य की पूजा करते हैं लेकिन सूर्य को बनाने वालों की पूजा नहीं करते हैं। कुछ लोग प्रकृति की पूजा करते हैं लेकिन प्रकृति को बनाने वालों को पूजा नहीं की जा सकती है। हमारे हिंदुस्तान की ये परंपरा है। हमारी मसीही व्यवस्था बताती है कि यदि तुम उसे खुश न रखना चाहते हो, यदि तुम उसे प्रेम करना चाहते हो, तो जाओ पहले उन लोगों में जो दुखी हैं, लाचार हैं, गरीब हैं, बीमारी में हैं, उनके पास जाओ, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करो। जिनके पास कपड़े ना हो कपड़े दो, जिनके पास शिक्षा ना हो शिक्षा दो, जिनके पास बुद्धि ना हो उनके बुद्धि दो, जिनके पास खाना ना हो उन्हें खाना दो। ऐसा करो तो इन कामों को देखकर मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। ये हमारा वचन कहता है, ये बाइबिल जिसमें लिखा है ये कहता है। हालांकि ऐसा ये बात किसी भी शास्त्र में नहीं कहा गया है, सिर्फ हमारी बाइबिल ही है एक जो इन बातों को बयां करती है। ऐसे हालात में यदि कोई आदमी देशी हो या विदेशी हो, यदि ऐसे लोगों के पास जाता हो और उन्हें थोड़ा सा भोजन देता हो, उनका समाचार लेता हो, उनका सेवा करता हो, उनको घृणित नज़र से ना देखता हो, उनसे दूर ना रहता हो और उनके पास जाकर बैठता हो,
और उनके दुख में शामिल होता हो, ऐसा व्यक्ति उनके पास चला जाता है, या कोई भी हाई फाई वाले मनुष्य उनके घर में जाते हैं और उन्हें जो कुछ कहते हैं वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर क्योंकि मनुष्यों ने उनके लोगों गरीबी को पर 4 भागों में विभाजित किया है और लाचारी पर उन मनुष्यों कि ने ब्रह्मा साथ के मुख दिया। से ब्राह्मण और ब्रह्मा की छाती से क्षत्रिय और नाभि से वैश्य और पैर से शूद्र। इंसानों को जाति में बांटने वाले वो इंसान कितने मूर्ख हैं हम कह नहीं सकते। क्षुद्र कैटेगरी के लोगों को बड़ी ही घृणा नज़र से लोग देखते हैं भारत के अंदर। छोटी जात इसे बोला जाता है। आज भी छोटी जात वाले को बड़े जात वाले लोग दबा कर रखना चाहते हैं, अपने बस में करके रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मैं कहूँ वही ये करे, हमारी गुलामी करता रहे, हमारे खेत जोतता रहे, हमें ला कर देता रहे ताकि मैं बैठकर खाया करूँ। रामचरितमानस में लिखा है कि यदि क्षुद्र कितना भी पढ़ाई कर ले, कितना भी विद्वान हो जाए, पर वो पूजनीय नहीं हो सकता है। परंतु एक मूर्ख ब्राह्मण भी हो, एक पागल भी हो, तो वो पूजनीय है। पता नहीं ये कौन सा नियम कानून ये लोगों ने लिखा है, कैसे लिखा होगा मुझे पता नहीं। खैर, हम तो मसीही बातों को विचार करना चाहते हैं, जो हमें मसीह सिखाता है कि हे जाति जाति के लोग, चाहे वो कोई भी जाति हो, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी कैटेगरी हो, इससे कोई मतलब नहीं। लिखा है कि हे जाति जाति के लोग उसकी स्तुति करो और उसकी महिमा करो और उसके भवन में आओ। चाहे ऊँच हो, चाहे नीच हो, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे जिस प्रकार का भी हो, कोई घृणा की बात हमारे बाइबिल के अंदर नहीं लिखी गई है और कोई छोटा बड़ा होने की बात हमारे बाइबिल के अंदर नहीं लिखी गई है। वचन के अंदर लिखा गया है, इस संसार में कोई धर्मी नहीं, सब ने पाप किया पर परमेश्वर की महिमा से रहित है। वचन ये भी कहता है कि यीशु मसीह सिर्फ पापियों के लिए इस संसार में आया, धर्मियों के लिए नहीं। यदि हम पापी थे तो यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के लिए इस संसार में पैदा हुआ। हर एक मनुष्य पापी है, चाहे वो कोई जात हो या कोई भी कैटेगरी हो, या ऊंचा हो या नीचा हो, हर एक मनुष्य पापी है और श्रापित है। उसके लिए यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह किसी एक के लिए नहीं आया है, सिर्फ छोटी जात वालों के लिए नहीं आया है, बल्कि सब के लिए आया है और सभी लोगों का अधिकार है कि यीशु मसीह को जाने और यीशु मसीह के वचनों पर चले। यीशु मसीह संसार का दिया है, वह एक रोशनी है, वह भूखों के लिए खाना है, वह प्यासों के लिए पानी है। जिसकी उम्मीद टूट गई हो जिंदगी भर से, उसके लिए वो एक उम्मीद है। वह अंधों के लिए आँखों की रोशनी है, वो लंगड़ों के लिए चलता हुआ टांग है। और ये सब की ज़रूरत, यदि कोई भूखा मनुष्य हो तो उसे भोजन की ज़रूरत, तो वो भूखा मनुष्य कौन है? ये छोटी जात वाले भी हैं, क्योंकि यही भूखे हैं, यही प्यासे हैं। इनके पास कपड़े नहीं होते, इनके पास खाने नहीं होते, इनके पास सुधराने के लिए घर नहीं होते। इसी कारण से ये मसीही बनकर एक अच्छी ज़िंदगी पाते हैं, एक स्वाभिमान भरा जीवन पाते हैं, इन्हें इज़्ज़त मिलती है और लोग इन्हें अच्छे नज़र से देखते हैं। इसलिए छोटी जात वाले ही हमारे भारत में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन हैं, क्योंकि इन लोगों को भारत के अंदर दबा के रखा जाता था। लेकिन अब इन्हें कोई दबा नहीं सकता है, क्योंकि ये हम पढ़ने लगे हैं, समझदार होने लगे हैं और बाहर भीतर घूमने लगे हैं। लड़ाई और झगड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ की बात कर रहा हूँ। जिसके पास ज्ञान हो वो समझता हो कि संसार में छोटा बड़ा कोई नहीं, सब एक बराबर है और एक ही दृष्टि से हम सब को देखें। हम सब इंसान हैं और इंसान होने का घमंड करो, न कि अपनी जाति पर, न अपनी उच्चता पर, न अपनी नीचता पर घमंड करो। ये सब बातें सुनने के लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। यदि आप मेरी बातों को समझ रहे हो तो ज़रूर मेरी बातों पर विचार करें और एक दूसरे के पास शेयर करें और उन्हें समझाने की कोशिश करें। मनुष्य हैं हम, इंसान हैं हम, हमारा बनाने वाला एक परमेश्वर है, उसकी सजदा और उससे प्रार्थना करें, अपनी कमी घटियों को उससे शेयर करें। हमारा परमेश्वर है, यदि हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमारी आवश्यकताओं को ज़रूर पूरा करेगा।
यदि ये मेरा वीडियो आपको पसंद हुआ तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपको अपने स्थान पर सुरक्षित रखे। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह, सलाम।